नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों का कमलेश सोनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरटीआई के बारे में। यह कितना महत्वपूर्ण होता है और ये कैसे भरते हैं और यह इसका जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखिए भाई साहब, जो आरटीआई होता है उसका मेन काम होता है किसी जानकारी को सरकारी विभाग द्वारा उससे निकालना है। यानी आपको अगर किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, अगर वो अगला व्यक्ति उस इन्फॉर्मेशन को देने में मना कर रहा है, तो ये आरटीआई जो 2005 के अधिनियम के द्वारा हम लोग को मिलता है जन सूचना का अधिकार करने के लिए, वह हमारा अधिकार होता है कि हम किसी भी तरीके की जानकारी हम इन सरकारी माध्यमों द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये होता है आरटीआई। तो हमारे एक भाई साहब हैं जिन्होंने लिखा, अजय कुमार जी, उन्होंने लिखा है, सर जो लोग आरटीआई अप्लाई किए हैं फाइनल ईयर में उनका क्या होगा। उनका देखिए यही होगा, जो लोग आरटीआई दिए होंगे किसी जानकारी को निकालने के लिए, जैसे कि अगर उनका नंबर कम होगा या फेल होंगे या बैक होंगे, कि उसमें हमारा रिजल्ट जो सुधरा है या नहीं है, किस स्थिति में है, वह उस सिचुएशन को दर्शाने के लिए कि वह हमारा रिज़ल्ट सुधरा है या नहीं, उस जानकारी को निकालने के लिए किया है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक बीच से कोई मार्ग निकल के सामने आ जाए कि हाँ हमारा कार्य हो रहा है या नहीं, इसलिए वो आरटीआई दाखिल किए थे। तो हाँ, उनको उनका जो इन्फॉर्मेशन है मिलता है और एक टाइम बाउंड होता है, 24 दिन के अंदर का टाइम बाउंड होता है कि किसी भी सूचना जो होता है वो 24 दिन के अंदर मिल जाता है। नहीं मिलता है तो उसके बाद आप बीच में 10 दिन के गैप में आप फिर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आरटीआई एक्ट क्या होता है, आरटीआई के लिए कैसे आवेदन करें। तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको आरटीआई की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ठीक है। उस पर आप कर दीजिएगा, या तो एक फॉर्म आता है, फॉर्म भर दीजिएगा, या आपके सरकारी विद्यालय पर डायस होता है वहाँ पर जाकर दे दीजिए, या बीएसए कार्यालय में जाकर दे दीजिए, आपका वहाँ हो जाएगा। या फिर साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ भी एक आरटीआई का एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए कि हाँ हमको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, और ये मिलता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है जिसे नौकरी मिल गया है और वह अपनी नौकरी जैसे मिला वो बताना नहीं चाहता है कैसे मिला है, तो ये आप जानने के लिए आप उस पर आरटीआई दाखिल कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। वैसे ही वो उसकी जो सूचनाएं रहेंगी, कैसे कौन विभाग में नौकरी मिला है, कितना पोस्ट है, क्या सैलरी है, वह सब एक आरटीआई की रिपोर्ट में लगकर आपके सामने आ जाएगा और किसी को भनक नहीं लगेगा, ठीक है। तो वैसे ठीक ये होता है कि आपका रिजल्ट सुधरा है या नहीं सुधरा है, इस स्थिति को दिखाने के लिए आरटीआई का फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। आरटीआई का फॉर्म भरने का तरीका ये होता है, इस तरीके का फॉर्म आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में से फॉर्म आते हैं, ठीक है। आप फॉर्म डाल दीजिए, आपको 24 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ जो आपका रिजल्ट सुधरा है या नहीं सुधरा है, बैक है क्या है, किस स्थिति में है, स्टेटस क्या चल रहा है उसका, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, ये सब आरटीआई का मतलब होता है, ठीक है। और आरटीआई डालने के बाद क्या होगा, जो प्रोसेस आपका रिजल्ट में होगा वही शो करेगा, बाकी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये आरटीआई डाल दिए हैं तो आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। आप सबका रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। आरटीआई आप डाले हैं उसका रिजल्ट का स्टेटस चेक करने के लिए कि उसमें कोई कार्य हो रहा है या नहीं, या वैसे ही पड़ा हुआ है रद्दी के माफिक, ऐसा कुछ नहीं है। आरटीआई डाले हैं वो अपना काम करेगा, बाकी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है वो अपना काम करेगा। हाँ, आरटीआई वाले रिपोर्ट मांगते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, क्या रिपोर्ट में क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इससे ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपका रिजल्ट ख़राब बना देंगे वो लोग, नहीं, वो अपना अलग काम करेंगे, अपना अलग काम करेंगे। तो ये होता है आरटीआई का फुल प्रोसेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है।